हे यूट्यूब व्हाट्सअप, कैसी है अपनी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एक्चुअली वांट टू थैंक यू ऑल। सो थैंक यू फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट। नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ 6000 प्लस। सो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है चैनल और अभी हम 6000 से ज़्यादा हो चुके हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट जो भी आप लोगों ने मुझे दिया। एंड आई नो वो वीडियो बहुत टाइम से नहीं आ रही है, रेगुलर नहीं था मैं। अब आई विल ट्राई टू मेक रेगुलर कंटेंट और रेगुलर मैं चैनल पे पोस्ट करूँगा। सो आज की वीडियो एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि मुझे लगता है कि अगर आप एक राइडर हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली क्या होता है कि हम राइड पे जाते हैं, लंबी लंबी राइड्स पे जाते हैं, 6-6 घंटे राइड कर रहे हैं, 12 घंटे राइड कर रहे हैं, 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। तो क्या होता है कि फैमिली के कॉल जाते हैं, फ्रेंड्स के कॉल जाते हैं, कभी कभी नहीं अटेंड कर पाते। तो उसके लिए पहले मैंने सोचा था कि मैं एक इंटरकॉम लूँ, बट इंटरकॉम का बजट नहीं था। इंटरकॉम बहुत महंगे आते हैं, 6000, 8000, 10,000, 12,000 ऐसे। तो मैंने कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढने शुरू किए। तो मार्केट में बहुत सारे हेलमेट ब्लूटूथ्स अवेलेबल थे जो कि मैंने देखा, और उसमें भी बहुत वैरायटी थी। तो मुझे बस एक हिट एंड ट्रायल करना था, तो मेरा ज़्यादा स्पेंड करने का मन नहीं था। तो मैं एक ऐसा प्रोडक्ट देख रहा था जो बजट फ्रेंडली आ जाए। तो बहुत ऑप्शंस मैंने देखे, ब्लूटूथ में भी कुछ 1800, 2000। तो फाइनली मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढा जो कि बजट फ्रेंडली भी है और मेरे हिसाब से मुझे बढ़िया भी लग रहा है। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट, दिस इज़ द ब्लूटूथ फॉर हेलमेट। ये आपके हेलमेट के अंदर कुछ ऐसे फिक्स हो जाएगा जैसे पिक्चर बनी भी हुई है उसमें, और काफ़ी यूज़फुल रहता है राइड के टाइम पे। जब आप राइड कर रहे हो, स्पेशली आपको कॉल्स उठाने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे, आप ऑन द गो बात कर सकते हो। तो चलो फिटिंग करते हैं प्रोडक्ट को हेलमेट में और देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ ये वाला टेबल खाली कर लेते हैं। अगर आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, पर्सनली मुझे जानते हो, तो आपको पता होगा मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। तो मेरे पास 100+ प्लांट्स है, बहुत सारे प्लांट्स है मेरे पास। तो इसको यहाँ से खाली करते हैं अभी, और यहाँ पे हम सेटअप करेंगे अपना ब्लूटूथ। सो दिस इज़ आवर न्यू हेलमेट जो कि हमने पिछले व्लॉग्स में लिया था। अगर आपने वो व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और एक बार कमेंट करके बताना कि हेलमेट कैसा लग रहा है, हेलमेट के ग्राफिक्स कैसे लग रहे हैं। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था हेलमेट, और बाइक के साथ मैचिंग भी था। रेड, ब्लैक, ग्रे कलर की बाइक है और सेम कलर का हेलमेट है, तो काफ़ी पसंद आया था। और इसी हेलमेट में अभी हम सेटअप करेंगे अपना ब्लूटूथ। सो दिस इज़ द ब्लूटूथ, इसको सेटअप करते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर है क्या क्या। सो सबसे पहली चीज़ जो देखने को मिलती है, एक यूज़र मैनुअल। अपने को इसका कोई काम नहीं है, तो ये साइड में। और ये है जो ब्लूटूथ कनेक्शन है। सो ये दोनों कानों के बेसिकली ईयर पॉकेट्स में आ जाएंगे। और दिस इज़ द माइक, और बैटरी भी इसी के अंदर है, और साथ में एक चार्जिंग केबल जिससे ये चार्ज होगा। ऑल इन ऑल कुछ इस तरह का सेटअप होगा ये। तो दोनों कानों के लिए एक एक ईयर पीस है, और ये फ्लेक्सिबल है, इसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी के अंदर बैटरी है और इसी के अंदर माइक है। सो अभी ये सेटअप होगा इसके अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को इसकी पैडिंग निकालनी पड़ेगी। तो पैडिंग निकालने में कोई इशू नहीं है, रिमूवेबल होती है। बेसिकली आप इसको पैडिंग को निकाल सकते हो और वॉश करके दोबारा लगा सकते हो। तो इस तरीके से पूरी पैडिंग निकल जाती है हेलमेट की, सी लाइक दिस। तो ये पैडिंग बाहर आ गई, और सिमिलरली दूसरी साइड की भी ऐसे ही बाहर आ जाएगी। बेसिकली इसके अंदर लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। ये जो रेड बटन्स है ये अंदर जाके लॉक हो जाते हैं। पैडिंग निकालने के बाद अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। और यहाँ पे ये जो कर्व्स है, तो ये एक रीज़न की वजह से है। बेसिकली ये स्लॉट्स बने हुए हैं ब्लूटूथ सेटअप करने के लिए। तो जो हमारा ब्लूटूथ है वो इसी साइज़ का है। तो यहाँ पे हम दोनों ईयर पीस को पेस्ट करेंगे और उसके बाद ऊपर से अपनी पैडिंग लगा देंगे, तो वो पूरा कवर अप हो जाएगा और चलते हुए भी वो बेसिकली निकलेगा नहीं। तो एक बार देखते हैं इसको कैसे पेस्ट करना है, क्योंकि इसके साथ वेलक्रो तो आई थी, लेकिन एक वेलक्रो मेरे से खो गई है, तो मेरे पास एक ही है।
ट्राई करता हूँ कहीं से डबल टेप अरेंज करके कुछ करता हूँ इसका। डबल टेप मिल गई है और 3M की तो नहीं है, बट ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा। लेकिन अब एक इशू मुझे आ रहा है कि ये वाला पार्ट लेफ़्ट साइड पे आएगा राइट साइड पे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार। एक काम करते हैं, जो मैनुअल हमने पहले फेंक दी थी ना आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैनुअल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें से देखते हैं कि लेफ़्ट साइड पे क्या आएगा और राइट पे क्या आएगा। अच्छा ठीक है, मैनुअल में मेंशन है ये जो माइक वाला पार्ट है ये लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो ठीक है, इसको लेफ़्ट साइड पे फिक्स करते हैं पहले। ये है लेफ़्ट साइड, तो यहाँ पे आएगा ये वाला पार्ट, तो इसको फिक्स करते हैं। इसमें तो एक वेलक्रो थी मेरे पास, तो इसको यहाँ से बस स्टिकर निकाल के ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ़्ट साइड अपना पेस्ट हो गया। और देखो फिटिंग कितनी प्यारी आई है। ये फ़ायदा होता है हेलमेट में स्पीकर पॉकेट्स होने का, तो ईयर पीस बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ फिट हो जाता है और आपको अनकम्फर्टेबल नहीं लगेगा हेलमेट पहने हुए। और ये हमारा माइक आ गया यहाँ से आगे, और इसके ऊपर अपनी पैडिंग आ जाएगी, तो ये पूरा कवर अप हो जाएगा। और चार्जिंग का स्लॉट यहाँ पे है, तो चार्जिंग का स्लॉट यहाँ पे है, तो यहाँ से ईजिली चार्ज भी हो जाएगा यहीं लगे हुए। सिमिलरली दूसरी तरफ लगाना है, लेकिन दूसरी तरफ के लिए अपने पास वेलक्रो नहीं है, तो मैं डबल टेप यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए। सो दूसरी तरफ लगाने से पहले मैं वायर को ये बीच वाली पैडिंग के पीछे से ले जाऊँगा, ताकि हेलमेट पहनते हुए वो बीच में ना आए। तो बीच में एक पैडिंग है, ये भी रिमूवेबल होती है, ये देखो ये ऐसे खुल गई, और इसके पीछे से वायर चले जाएगी यहाँ से दूसरी साइड। ठीक है, ये आ गया दूसरी साइड, और इसका स्टिकर निकाल के यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। सो स्पीकर पॉकेट थी तो बहुत प्यारी फिटिंग आई है, बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा, वो अजीब नहीं लग रहा और अनकंफर्टेबल भी नहीं फील होगा। और ये बीच वाली पैडिंग थी जिसके पीछे से हमारी वायर गई है, तो इसको वायर को अंदर करके अच्छे से इस पैडिंग को कर देते हैं बंद। फिटिंग अपनी हो गई है, इतना सा ही काम था इसमें। जो पैडिंग हमने निकाली थी इसको दोबारा से फिक्स करना है हेलमेट के अंदर, तो इसको भी लगा लेते हैं और फिर एक बार टेस्टिंग करके देखेंगे कि सेटअप काम कैसे कर रहा है एग्जैक्टली। तो ये पैडिंग पूरे तरीके से बंद हो गई है, और इसके पीछे अपना ईयर पीस जो हमने लगाया है, ये एक छोटी सी पॉकेट टाइप है और अंदर वो फिक्स हो गया है। तो अब कोई झंझट नहीं है, ना वो हिलेगा ना वो निकलेगा, और बढ़िया से अंदर हेलमेट के अंदर ही वो फिक्स हो गया है। तो सिमिलरली मैं दूसरी तरफ भी फिक्स करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं हम टेस्टिंग पे। सो हमारा ब्लूटूथ फाइनली सेटअप हो गया है इस हेलमेट में, और आपको मैं फ़िटिंग दिखाता हूँ कितनी अच्छी आई है, कि अंदर दिख भी नहीं रहा कि कुछ लगा या नहीं लगा। तो एक बार पहले आप फिटिंग चेक करो। सो ये जो छोटी छोटी पॉकेट्स है इसके अंदर अपने ईयर पीस है, और पैडिंग मैंने पूरी कवर कर दी है, तो कुछ ऐसा लग रहा है हेलमेट। और ये देखो ये साइड में अंदर ये छोटा सा माइक है और चार्जिंग पॉइंट है। सो वैसे देखने पे कुछ फील भी नहीं हो रहा कि अंदर कुछ फिटिंग हुई है या नहीं हुई। तो अब मेन चीज़ टेस्टिंग, तो आई होप बढ़िया काम करेगा ये। तो एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा चल रहा है ये। तो टेस्ट करने के लिए मैं अपने दूसरे फ़ोन से इसको कनेक्ट करता हूँ एक बार ब्लूटूथ को, और थोड़ा सा म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं हेलमेट लगा के कि कैसा चल रहा है या कैसा नहीं चल रहा है। मेन बारी अब टेस्टिंग की कि एक्चुअली ये काम कैसे कर रहा है और कुछ अनकम्फर्टेबल तो नहीं फील हो रहा। मतलब अंदर इतने बड़े बड़े 2 ईयर पीस लगाए हैं, तो कहीं वो बम्प तो नहीं आ रहा, और बाइक चलाते हुए कुछ अनकम्फर्टेबल ना फील हो कि ध्यान सारा वहाँ डाइवर्ट हो, वो भी एक रिस्की चीज़ है। तो सबसे पहले तो इसको मैं पहन के देखता हूँ कि कैसी फिटिंग आ रही है उसकी। ठीक है, अगर मैं फ़िटिंग की बात करूं तो हल्का हल्का फील हो रहा है,
मतलब कान के साथ कुछ टच हो रहा है, हल्का सा फील तो हो रहा है, बट इट इज़ मैनेजेबल। वो कुछ अनकम्फर्टेबल नहीं फील हो रहा वहाँ पे कि बार बार ध्यान वहाँ पे जाएगा। बट हाँ, इतना फील हो रहा है कि हेलमेट में कुछ चेंजेस हुए हैं, और वैसे भी हेलमेट बिल्कुल फेस के साथ चिपका हुआ रहता है, तो लंप तो फील होगा हल्का सा कि अंदर कुछ लगा हुआ है। तो अब मेन बात ये इसकी टेस्टिंग की, इसमें म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं कि कैसी साउंड आ रही है। और तो दूसरे फ़ोन के साथ मैंने ऑलरेडी इसको कनेक्ट कर लिया है, और फिर कुछ म्यूज़िक प्ले करके देखता हूँ मैं। भाई साहब अमेजिंग, जितना सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा लाउड है। मतलब मुझे लग रहा था कि चलती बाइक में आवाज़ दे भी पाएगा या नहीं, बट ये एक्चुअली वेरी लाउड है। अगर इसकी वॉल्यूम फुल कर दूँ तो हेलमेट से बाहर भी आवाज़ आएगी। तो मेरे हिसाब से बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। एक बार कोशिश करता हूँ आपको आवाज़ सुनाने की, अगर आपको आती है तो अभी हेलमेट के अंदर वो फिक्स्ड है, और मैं ट्राई करता हूँ, फुल वॉल्यूम करता हूँ, तो शायद आपको भी फील हो कि अंदर चल रहा है या नहीं चल रहा। सो हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी, पंजाबी सॉन्ग चल रहा है, ज़्यादा नहीं चलाएंगे कॉपीराइट आ जाएगा। तो इतनी सही आवाज़ है इसकी, मतलब काम करेगा बढ़िया। सो मेरे हिसाब से A1 प्रोडक्ट, मेरा पर्पस सर्व हो रहा है। सो मुझे चाहिए था सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रोडक्ट, वो मुझे मिल गया। ये ब्लूटूथ मुझे मिला करीब 900-1000 रुपये का, और ये मैंने अपने एक फ्रेंड से मंगवाया था करोल बाग से। सो आपको भी लोकल मार्केट में इसी रेंज में मिल जाएगा, 900, 1000, 1100 मैक्सिमम। सो आप इसको ले सकते हैं, बट एक ड्रॉबैक है, कोई वारंटी नहीं है इसके साथ। लेकिन जो मुझे ब्रांडेड मिल रहे थे 2000 रुपये के, उसके साथ भी सिर्फ 3 महीने की वारंटी थी। तो मुझे लेना वर्थ नहीं लगा कि 3 महीने की वारंटी के लिए मैं डबल स्पेंड करूं। तो 1000 रुपये में मेरे लिए एकदम A1 डील है ये। सो अगर आपको पसंद आ रहा है आप भी यूज़ कर सकते हैं, और राइडिंग के लिए तो काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में, और हमेशा की तरह इस वीडियो पे भी लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और थैंक यू फॉर 6000 सब्सक्राइबर्स। अब आएगी वीडियो पक्का रेगुलर। सो मिलते हैं आगे किसी और अमेजिंग कंटेंट के साथ, बढ़िया बढ़िया राइड्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।